हेलो फ्रेंड्स, और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे ईटीएफ के बारे में। यानी कि ईटीएफ क्या है, किसे बोला जाता है, इसका मतलब क्या है, उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो यदि आप जानना चाहते हो कि ईटीएफ क्या है, किसे बोलते हैं और कितने प्रकार की ईटीएफ हैं, किस प्रकार से काम करता है और क्या क्या ज़रूरत है ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए और किन किन बातों को ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, उसके बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह से ईटीएफ के बारे में। क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा, समझाऊंगा ईटीएफ के बारे में बेहतर तरीके से, यानी कि आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आप समझ सको। ओके, तो आपसे गुजारिश है कि यदि आप जानना चाहते हो ईटीएफ के बारे में बेहतर तरीके से तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, शुरू से अंत तक देखिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए सीधे जानते हैं ईटीएफ के बारे में। सबसे पहले जानिए कि ईटीएफ का मतलब क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, ईटीएफ का फुल फॉर्म है, इसका मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ट्रेडेड यानी कि कहीं ना कहीं पे जो है ट्रेड हो रहा है, मतलब ईटीएफ कहीं ना कहीं ट्रेडिंग से रिलेटेड है, बोल सकते हो। ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, वैसे फंड को बोला जाता है जो फंड, ध्यान सुनिए, जो फंड स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करता है, उसमें इन्वेस्ट करता है, उसी को ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोला जाता है। जिस प्रकार से हम लोग इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है, पहला है बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है एनएसई जिसका मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज यहीं पे ईटीएफ इन्वेस्ट करता है, यानी कि ट्रेडिंग करता है। वैसे फंड को ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोला जाता है। यानी कि ईटीएफ जो है केवल स्टॉक एक्सचेंज में ही खरीद बिक्री कर सकता है, केवल वहीं पे ट्रेड कर सकता है। या फिर बोल सकते हैं ईटीएफ जो है केवल स्टॉक एक्सचेंज में ही खरीद बिक्री कर सकता है, बाय और सेल कर सकता है, उसे ही बोला जाता है ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक प्रकार से म्यूचुअल फंड ही है, बोल सकते हो। यानी कि ईटीएफ को म्यूचुअल फंड ही बोला जाता है क्योंकि यह जो है म्यूचुअल फंड का एक प्रकार है, बोल सकते हो। लेकिन ध्यान से सुनिए, ईटीएफ एक म्यूचुअल फंड है, लेकिन यह जो है इंडेक्स को फॉलो करता है। जिस प्रकार से इंडेक्स फंड इंडेक्स को फॉलो करता है, उसी प्रकार से ईटीएफ जो है किसी इंडेक्स को, पार्टिकुलर इंडेक्स को ही फॉलो करता है। जैसे कि सेंसेक्स हुआ, निफ्टी 50 हुआ, निफ्टी इंडेक्स 50 हुआ, बैंक निफ्टी हुआ, S&P 100 हुआ, ये सब आपका इंडेक्स है। इन्हीं सब इंडेक्स में इन्वेस्ट करती है, ट्रेड करती है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ईटीएफ जो है एक प्रकार से म्यूचुअल फंड है, लेकिन यह जो है इंडेक्स फंड की तरह काम करता है, आप ये बोल सकते हो। ओके, तो समझ में आया ना कि ईटीएफ किसे बोला जाता है। चलिए मैं फिर से यहाँ रिवाइज कर लेता हूँ, बता देता हूँ कि आप यहाँ सरल शब्द बोल सकते हो ईटीएफ किसे बोलते हैं। ईटीएफ वैसे फंड को बोला जाता है जो फंड स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे कि बीएसई एनएसई में ट्रेड करता है, इन्वेस्ट करता है, उन्हीं को ईटीएफ बोला जाता है, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोला जाता है। और याद रखिए 90% ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है इंडेक्स को फॉलो करती है, यानी कि किसी ना किसी इंडेक्स को फॉलो करती हैं। इसलिए आप बोल सकते हो कि ईटीएफ जो है इंडेक्स फंड की तरह काम करता है। ओके, ये तो हो गया ईटीएफ के बारे में, समझ में आ गया ना कि ईटीएफ किसे बोला जाता है। अब चलिए जानते हैं कि ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास क्या क्या होना जरूरी है, यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए जिससे कि आप जो है ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सको। तो देखिए, सबसे पहला और मेन तो है यहाँ पे आपके पास डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, यानी कि डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए जिससे कि आप जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सको, ट्रेड कर सको ईटीएफ में। ओके, तो याद रखिए, यदि आप चाहते हो कि ईटीएफ में इन्वेस्ट करना, उसमें अपना पैसा को इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपके पास डीमेट अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट होना ही चाहिए, तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यदि आप करना चाहते हो इन्वेस्ट ईटीएफ में, तो सबसे पहले आप जो है डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल लीजिए। ओके, क्योंकि आप जो है ईटीएफ में म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड की तरह इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। जिस प्रकार से आप जो है म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में बिना डीमेट अकाउंट, बिना ट्रेडिंग अकाउंट का आप जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, करते हो, लेकिन ईटीएफ में यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होना बहुत जरूरी है। यानी कि डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, तभी आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हो ईटीएफ में। तो ये होगा जरूरी चीज़ें इन्वेस्ट करने के लिए ईटीएफ में। ओके, तो चलिए जानते हैं कि ईटीएफ कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो ईटीएफ बहुत प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन इंडिया में मेनली 3 प्रकार के ईटीएफ यहाँ पे फेमस हैं, यानी कि 3 प्रकार के ईटीएफ यहाँ पे काम करते हैं इंडिया में, जो कि फेमस है। चलो उसके बारे में जानते हैं। पहला है इक्विटी ईटीएफ, और दूसरा है डेप्थ ईटीएफ, और तीसरा है गोल्ड ईटीएफ। तो इसमें देखिए, पहला इक्विटी ईटीएफ का मतलब होता है वैसा फंड जो कि कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, और वह जो है 90% लगभग इक्विटी इंडेक्स जो होते हैं वो इंडेक्स को फॉलो करते हैं, यानी कि कोई पार्टिकुलर इंडेक्स को ही फॉलो करती हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं, उसे यहाँ पे बोला जाता है इक्विटी ईटीएफ। ओके, अब नेक्स्ट है दूसरा प्रकार का ईटीएफ जो कि डेप्थ ईटीएफ बोला जाता है। वैसा ईटीएफ, वैसा फंड
जो फंड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, यानी कि सरकारी बॉन्ड्स हो चाहे प्राइवेट बॉन्ड्स हो, इन सब में इन्वेस्ट करता है, उसी को डेप्थ ETF बोला जाता है। ओके, और तीसरा प्रकार का ETF है जो कि नाम से पता चलता है गोल्ड ETF। इसके बारे में आप जानते ही होंगे, गोल्ड का मतलब ही है यहाँ पे कि जो ETF गोल्ड में इन्वेस्ट करता है उसे ही गोल्ड ETF बोला जाता है। ओके, ये तो हो गया 3 प्रकार की ETF जो कि इंडिया में कारगर है, यानी कि फेमस है, जो कि चलती हैं। बाकी बात इसके अलावा बहुत सारे ETF होते हैं, लेकिन मेन यही तीनों है जो कि आप लोगों को बताया। इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा जहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा इन सब के बारे में डिटेल से। ओके, तो उसके लिए आप यहाँ पे वेट करिए, अगले वीडियो में से बात करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि ब्रोकरेज कितना होता है, यानी कि ब्रोकरेज कितना लगता है, टैक्स कितना लगता है, एक्सपेंस रेशियो कितना लगता है, यानी कि कंपनी जो है, जो फंड है, वो कितना चार्ज करती है किसी भी इन्वेस्टर से, उसके बारे में बात करते जानते हैं। तो देखिए, ETF जो है यहाँ पे ब्रोकरेज बहुत कम लगता है, यानी कि बोल सकते हैं कि म्यूचुअल फंड से कम और इंडेक्स फंड के बराबर या फिर उससे ज्यादा लग सकता है। यानी कि यहाँ पे देखिए, म्यूचुअल फंड में पता होगा आपको कि कितना लगता है एक्सपेंस रेशियो, ब्रोकरेज कितना लगता है आप लोग पता होगा। वहां पे लगता है एक्सपेंस रेशियो बोल सकते हैं 1% से 3% तक लगता है म्यूचुअल फंड में लगभग, ठीक है। लेकिन वहीं पे बात करें इंडेक्स फंड में ब्रोकरेज, यानी कि बोल सकते हैं यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो बहुत कम लगता है, 0.1 से लेके 0.3 तक लगता है। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए ETF में एक्सपेंस रेशियो, यानी कि यहाँ पे टैक्स बहुत कम लगता है, 0.01% से लेके 1% तक लग सकता है। तो इस प्रकार से बोल सकते हो कि यहाँ पे लगभग कम ही है एक्सपेंस रेशियो, टैक्स कम लगता है, ब्रोकरेज कम लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है जिसे आप लोग जानना बहुत जरूरी है, यदि आप जो है ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो देखिए, ETF में लिक्विडिटी होना बहुत जरूरी है। यानी कि ETF में यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे लिक्विडिटी कहने का मतलब है कि वहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर, बहुत सारे बायर और सेलर होना चाहिए, जिससे कि आपको यहाँ पे बाय और सेल करने के लिए दिक्कत ना हो। ज़्यादातर देखने को मिला है यहाँ पे कि ETF में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में, आपको जो है फंड को बाय और सेल करने में थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि देखिए, आप जो किसी भी ETF में आप वहाँ पे फंड बाय करना चाहते हो तो अगला सेल करने वाला भी होना चाहिए, तभी आप बाय कर सकते हो। उसी प्रकार से आप जो है अपना ETF फंड को सेल करना चाहते हो तो अगला खरीदने के लिए भी कोई रेडी होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे सेल कर सकते हो, बेच सकते हो। तो यहाँ पे दोनों का होना बहुत जरूरी है, बायर और सेलर, तभी आप यहाँ पे बाय और सेल कर सकते हो। म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड की तरह आप जो है जब चाहो तब यहाँ पे बाय और सेल नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे बायर और सेलर दोनों अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप यहाँ बाय और सेल कर सकते हो। तो ये बात को भी ध्यान रखिएगा। ओके, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है, जिसे आपको जानना चाहिए। तो यही सब जानकारी था जो कि आपको जानना चाहिए था ETF के बारे में। तो आज हम लोग इस वीडियो में जाने समझे कि ETF किसे बोला जाता है, इसका मतलब क्या है, ETF कितने प्रकार के हैं और ETF में इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है और आपको किन किन बातों को ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सब बातें आप लोग को जानने को मिला इस वीडियो के अंदर में। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया, ETF के बारे में सब कुछ जान गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। यदि समझ में आया तो अच्छी बात है, और यदि समझ में नहीं आया ETF के बारे में, कुछ टर्म कुछ पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूँगा। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए, वीडियो हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और यदि आप नए हो मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो इस चैनल में हमेशा लाते रहता हूं। तो चलिए, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जय, बाय बाय।